ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल। जैसा कि सभी स्टूडेंट को यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2022 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज होने का इंतज़ार था, ईच एंड एवरी यूपीएससी सीरियस एस्पायरेंट्स वर वेटिंग। ठीक है, सब लोग इंतजार कर रहे थे, इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि कितना जल्दी जो है यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2020 का जो है, और फॉरेस्ट सर्विस का भी प्रीलिम्स इसी में इंक्लूड होता है, तो इसका नोटिफिकेशन कितना जल्दी रिलीज हो। तो रिसेंटली जो है आज के दिन ही कुछ घंटे पूर्व जो है इसके नोटिफिकेशन को ऑलरेडी रिलीज़ कर दिया जा चुका है। ठीक है, और यह यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है 22 अक्टूबर, मतलब 20 दिन का आपको अंतिम जो है कह सकते हैं कि तारीख जो है वह 22 कह सकते हैं कि फरवरी होगा, जिसमें कि आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 20 दिन का समय है, आप इसमें जल्द से जल्द जाकर अप्लाई करें। ठीक है, इसके कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, इन तमाम चीज़ों को आप पढ़ लेंगे। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन आगे एंड हाउ टू अप्लाई यह भी बताया गया है, जैसे फोटो वगैरह, आधार कार्ड वगैरह। ठीक है, वोटर आई कार्ड, पैन कार्ड के माध्यम से, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह होना चाहिए, मतलब एक कोई भी एक इसमें से आप वहाँ, और 10th का मैट्रिकुलेशन का जो DOB है, डेट ऑफ बर्थ, वही आपको देना होगा। ठीक है, लास्ट डेट हमने बता ही दिया। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, ये तो MCQ के लिए है। फिर सेंटर को चूज करना है, जितना जल्दी आप अप्लाई करेंगे उतना ही जल्दी आपको अपनी चॉइस का सेंटर मिल पाएगा। मोबाइल फ़ोन बैन, ऐसे भी कोई भी एग्जामिनेशन में मोबाइल अलाउड नहीं है। ये इतने नंबर ऑफ सर्विसेज हैं, जैसे IAS वगैरह सब प्रमुख है, जो कोई सारे एस्पायरेंट्स का चॉइस होता है। IFS है, ठीक है, पुलिस सर्विस है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस है, ग्रुप A की सारे सर्विसेज हैं, और कुछ ग्रुप B के भी सर्विसेज हैं, दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दामन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली सिविल सर्विसेज ग्रुप B। ठीक है, तो ये सब सारे सर्विसेज हैं, आप देख लेना। कुछ जो है ना, ए लिस्ट ऑफ सर्विस आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर द पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ठीक है, जो कह सकते हैं ना फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं ना, तो उनके लिए जो क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है, ठीक है, उसको आप अच्छे से पढ़ लेना। जो भी फिजिकली डिसेबल्ड हैं उनको कुछ प्रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट में भी, और कह सकते हैं कि मेरिट लिस्ट जब निकलता है, एक प्रकार से कह सकते कट ऑफ जब डिक्लेयर की जाती है, उस वक्त भी उन्हें कुछ प्रेफरेंस दिया जाता है। फिर सेंटर देखो ना, सेंटर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कौन कौन से सेंटर चुनने हैं। ठीक है, सारे स्टेट में लगभग 1 या 2 सेंटर दिए हुए होते हैं, जैसे यहाँ अगरतला है, आगरा, अजमेर, अहमदाबाद, आइजवाल, अलीगढ़, अल्मोड़ा, अनंतपुरा। ठीक है, औरंगाबाद, बेंगलुरु, बरेली, इसी प्रकार जो है मतलब बहुत सारे जो है प्रीलिम्स से संबंधित और मेंस से संबंधित, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के एग्जामिनेशन सेंटर को जो है प्रारंभिक परीक्षा में ही हमें चुनना होता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि फर्स्ट अप्लाई एंड फर्स्ट अलॉट का फॉर्मूला है, आप पहले अप्लाई करेंगे, आपको पहले जो है कह सकते हैं सीट अलॉट किया जाएगा। अगर कह सकते हैं कोई भी मतलब एक पर्टिकुलर सीट अगर वो भर जाता है, तो उस परिस्थिति में जो है फिर आपको दूसरा सेंटर चुनना होगा। इसलिए जल्दी अगर अप्लाई करेंगे तो आपको चॉइस ऑफ सेंटर अवेलेबल हो पाएगा, अदरवाइज वो भर जाएगा। तो अभी डेट है, आज तो रिलीज हुआ है, आप अच्छे से जान लें कि कैसे फॉर्म को फिलअप किया जाता है। इन तमाम चीज़ों को जानने के बाद ही फॉर्म भरें, ताकि कोई गलती ना हो। फिर EWS कैंडिडेट हो गया या OBC, ये सब अपने सर्टिफिकेट्स जो है का नंबर एक में पूछा जाता है, ID, वो सब वगैरह सब अपने पास रखें। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, भारतीय वगैरह होना, नेपाल भूटान के लोग भी कुछ भरते हैं। ठीक है, एज लिमिटेशन 21 ईयर जो है मिनिमम एज लिमिटेशन है, 32 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिटेशन है, ये जनरल वालों के लिए। ठीक है, और एज लिमिटेशन कैलकुलेट होता है 1 अगस्त 2022 से। इज दैट क्लियर? और इसी के साथ बहुत सारे जैसे किस प्रकार से भरना है। ठीक है, तो सारे के सारे जैसे आप अपना नाम, ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, रजिस्ट्रेशन ID, ठीक है, रोल नंबर, नेम ऑफ द कैंडिडेट, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस एज गिवन इन द एप्लीकेशन, वैलिड एंड एक्टिव ईमेल ID, ये सब सारी जो है कैपिटल लेटर में अच्छे से करना है। फिर मिनिमम एज कह सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट मांगा गया है, फाइनल ईयर कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेक श्योर कि अगस्त से पहले सितंबर से पहले आपका जो है मार्कशीट या फिर कह सकते हैं डिग्री आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जब DAF1 भराता है मेंस में, उस वक्त जो है आपको स्कैन करके अपलोड करना होता है। फिर नंबर ऑफ अटेम्प्ट
जनरल को 6 अटैम्प्ट है, ओबीसी का 9 अटैम्प्ट है, ठीक है। SC/ST को अनलिमिटेड है, ठीक है, 37 ईयर तक, और फिर फिजिकली डिसेबल्ड को 42 ईयर्स तक, ठीक है। क्लियर हो गए। फिर ये हमने बताई थी नंबर ऑफ अटेम्प्ट, रिस्ट्रिक्शंस फॉर अप्लाइंग। जो IAS वगैरह ऑलरेडी सेलेक्ट हो जाते हैं ना, या IFS में, वो रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाते हैं दोबारा अप्लाई करने के लिए। हाँ, IPS जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल एंड फिजिकल स्टैंडर्ड ये सब देख लेना। फ़ी है मात्र 100, और जो SC/ST और फीमेल है उसे वो भी माफ़ है, ठीक है। हाउ टू अप्लाई ये भी देख लेना। UPSC के ऑफिशियल वेबसाइट पे 3 कह सकते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम अप्लाई किए जाते हैं, ऑफलाइन के चक्कर में मत रहना, ठीक है। बहुत लंबा नोटिफिकेशन है, इसमें सारे सिलेबस वगैरह भी दिए हुए रहते हैं, ठीक है। लास्ट डेट तो हमने डिस्कस कर ही लिया। ये देखो फिजिकली डिसेबल्ड वगैरह के लिए ना सब कैटेगरी जो है वो डिफाइन किया गया है, इसे जो है आप अच्छे से पढ़ लेना। और एलिजिबिलिटी फॉर अवेलेबल रिजर्वेशन से संबंधित भी है, वो भी आप पढ़ लेना, ठीक है। और विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन, अगर आपको नहीं परीक्षा देना है तो विड्रॉ भी कर सकते हैं। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन है कि आखिर एग्जामिनेशन का प्लान क्या होता है, उसके बारे में वर्णन है। फिर पूरे के पूरे जो है ना GS1 और GS2 के सिलेबस भी दिए हुए होते हैं। तो GS1 और GS2 के सिलेबस भी इसमें, जैसे प्रारंभिक परीक्षा है ना, कितने कितने मार्क्स के होते हैं, क्वालिफाइंग पेपर है, GS1 है, GS2 है, GS3 है, GS4, GS5, और उसके बाद ऑप्शनल पेपर 1, ऑप्शनल पेपर 2, इंटरव्यू 275 मार्क, 1 ऐसे। तो इतने एग्जाम और प्रारंभिक परीक्षा। फिर कौन कौन भाषा में आप दे सकते हैं, कितने ऑप्शनल सब्जेक्ट है, नंबर ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट, जैसे एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, बोटनी, केमिस्ट्री, इसी प्रकार से बहुत सारे लिटरेचर के भी लैंग्वेज है, असमी, बोडो, मतलब डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मणिपुरी, ठीक है, संथाली, संस्कृत। फिर जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर प्रीलिमिनरी एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए रहते हैं, वो सब आप देख लीजिएगा, ठीक है। इंटरव्यू एंड पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में बताया गया है। फिर सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशन, GS1 का देखिए सिलेबस, और इसी प्रकार पेपर 2 का, मतलब प्रारंभिक परीक्षा का। करेंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडिया एंड द वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इशूज एक्सेट्रा, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, demographics, social sector initiative, etc. General issues on environment, ecology, biodiversity, and climate change that do not require subject specialization and general science. उसी तरह पेपर 2 का सिलेबस है 200 मार्क्स, 2 आवर्स, comprehensions, interpersonal skills including communicational skills, logical reasoning and analytical ability, decision making and problem solving, general mental ability, basic numeracy, number and their relation, order of magnitude and class 10 level, data interpretation, chart, graphs, ठीक है, टेबल, डाटा, सफिशिएंसी एक्सेट्रा, क्लास 10 लेवल, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट है प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित कि पेपर 2 ऑफ द सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। जो हमारा CSAT का पेपर होता है ना, ये जो पेपर 2 हमने अभी पढ़ा, ये बस क्वालिफाइंग होता है, इसमें 33% लाने होते हैं, ठीक है। और चैप्टर जो है ना पूरे के पूरे पेपर 1 से ही हमारा कट ऑफ निकलता है, ठीक है, मेरिट लिस्ट मेंस के लिए। और क्वेश्चन जो है MCQ होते हैं, मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन द, लेकिन दोनों कह सकते हैं कि आपको पेपर में अपीयर होना होगा। फिर इसी प्रकार मेंस एग्जामिनेशन होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ कह सकते हैं पेपर 1 का सिलेबस है ऐसे का, पेपर 2 GS1, ठीक है। इसी प्रकार पेपर 3 GS2, फिर इसी प्रकार पेपर 4 GS3, ठीक है। इसी प्रकार पेपर 5 GS4, इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। पेपर 6 एंड 7 में आपको ऑप्शनल चुनना होगा, तो बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट दिए होते हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तो ये रहा आज का, कह सकते हैं कि UPSC सिविल सर्विसेज 2022 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आप इसे UPSC के वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। So that's all. Thank you. And if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon. And if there were any queries, comment, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.